तो अल्लाह के नबी ने बहुत ज़्यादा जो निकाह किए और अल्लाह ने जो इजाज़त दी इसी मकसद के तहत कि ये ज़्यादा से ज़्यादा औरतें नबी की क़ुर्बत पाकर, नबी से दीन सीख कर बाकी तमाम की तमाम ख़वातीन को दीनी तालीम और दीनी अहकाम पहुँचाएँ। इस मकसद के तहत हमारे नबी ने ज़्यादा निकाह किया। और फिर मैंने आपको बताया कि इन हमारी माओं के अंदर 10 माएँ या तो बेवा थीं या मुतल्लक़ा थीं। एक अम्मा जान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा, जो उम्र के एतबार से बहुत छोटी थी और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह फरमाया था। अब इस पर सुनिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा का रिश्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह से पहले जुबैर इब्न मुतइम के बेटे के साथ तय हो चुका था। अल्लाह ताला ने जुबैर इब्न मुतइम को बाद में ईमान की सआदत और तौफीक अता फरमाई और उस वक़्त हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र मुबारक बमुश्किल 5 या 6 साल थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जो अबू बकर की बेटी हैं कि इनका रिश्ता जुबैर इब्न मुतइम के लड़के से तय हो चुका था, लेकिन जुबैर इब्न मुतइम की बीवी ने ये कहकर इस रिश्ते से इनकार कर दिया कि अबू बकर का घराना दीनदार है, वो नबी पर ईमान कबूल कर चुका है, अगर अबू बकर की बेटी आयशा हमारे घर आएगी तो हमारे घर को भी दीनदार बनाकर छोड़ देगी, इसलिए हम इस रिश्ते को नहीं कर सकते। इसलिए कि जुबैर इब्न मुतइम और उनका घराना उस वक़्त बुत परस्ती में डूबा हुआ था। एक ईमान वाली लड़की को, अबू बकर की बेटी को इस खदशे के तहत उनकी बीवी ने इनकार कर दिया। एक तो उनका रिश्ता टूटा हुआ था और हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के इंतकाल के बाद हज़रत खौला एक सहाबिया हैं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और 2 रिश्ते आका की खिदमत में पेश किए। एक रिश्ता हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा का था जो नबी की तकरीबन हम उम्र थी, अल्लाह के नबी ने उनसे निकाह फरमा लिया। और दूसरा रिश्ता हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का था जो आपके यार गार अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी थी। अल्लाह की जानिब से कुछ गैबी इशारे हमारे नबी को दिए गए और अल्लाह की जानिब से बताया गया कि ए नबी आप इस रिश्ते को कबूल करें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की जानिब से गैबी इशारों के बाद हज़रत खौला रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा कि मैं आयशा से निकाह करना चाहता हूँ, आप अबू बकर के पास जाएं और उनके सामने बात रखें। हज़रत खौला खुशी खुशी अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गई और जाकर कहने लगी, अबू बकर, अल्लाह के नबी आपकी बेटी से निकाह करना चाहते हैं। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत खुश हुए, थोड़ी देर में बड़े मगमूम भी हुए, फ़िक्रमंद। तो खौला ने पूछा कि अबू बकर आप बड़े फ़िक्रमंद नज़र आ रहे हैं, क्या वजह है? अबू बकर ने कहा कि खौला, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती और सआदतमंदी है कि मेरी बेटी आका की ज़ौजियत में जाए। मैं फ़िक्रमंद इस वजह से हुआ हूँ कि आका ने मुझे अपना मुँह बोला भाई बना लिया है। आका ने मुझे क्या बनाया है? मुँह बोला भाई। जैसे हम कहते हैं ना, ये मेरा मुँह बोला भाई है, तो इस तरह अबू बकर ने कहा कि आका ने मुझे अपना मुँह बोला भाई बना लिया है। अब भाई की बेटी मैं कैसे दे सकता हूँ एक भाई को? और ये जो रस्म थी सदियों से समाज और माशरे में चली आ रही थी। अगर कोई शख्स किसी को अपना मुँह भोला भाई बना लेता तो उसके साथ वही मामलात होते थे जो हकीकी भाई के साथ होते थे। जैसे मेरा कोई
छोटा भाई या बड़ा भाई, मैं उसकी बेटी से निकाह नहीं कर सकता, ऐसे ही ज़माने जाहिलियत के अंदर जो मुँह बोले भाई होते थे उनको भी हकीकी भाई का दर्जा देकर उनकी बेटी से लोग निकाह नहीं करते थे। अल्लाह ताला को ये रस्म जो दुनिया में गलत तौर पर चली आ रही थी, इस रस्म को ख़त्म करना था और अल्लाह ताला ने इसके लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमल के लिए एक मौका फराहम फरमाया। जब हज़रत खौला वहाँ से बात सुनकर आका के पास आई और आकर कहने लगी, या रसूल अल्लाह, अबू बकर तो अपनी बच्ची का निकाह आपसे करने के लिए तैयार हैं, मगर चूँकि आपने उनको मुँह बोला भाई बना दिया है तो इसलिए वो झिझक रहे हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई अबू बकर मेरे दीनी भाई हैं, मेरे हकीकी भाई थोड़ी हैं। तो बस जब ये बात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तक पहुँची तो उनके दिल में जो खटक थी वो ख़त्म हो गई। उन्होंने बखुशी अपनी बेटी का निकाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया। इस निकाह के में वालिदैन को किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं था और निकाह में आने वाली लड़की को भी किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं था। दूसरी बात, कहीं पर भी अब दुश्मनाने दीन बहुत ज़्यादा जो सवाल उठाते हैं वो कम उम्री का। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की रिवायत के मुताबिक निकाह के वक्त आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र मुबारक 6 बरस की थी और रुखसती 9 बरस के उम्र में हुई। हदीस की एक और रिवायत में मौजूद है कि निकाह के वक्त हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र मुबारक 18 बरस की थी, लेकिन तमाम उलमा ने सबसे सही रिवायत इमाम बुखारी की रिवायत को माना है। चलिए, इमाम बुखारी की रिवायत के मुताबिक अम्मा जान हज़रत आयशा की उम्र 6 बरस की थी और रुखसती 9 बरस की उम्र में हुई। दुश्मनों को इस कमसिनी पर एतराज़, इस एतराज़ का जवाब देखिए, हर इलाक़े का माहौल, रिवाज, उसकी ग़िज़ा बिल्कुल अलग थलग होती है। एक जगह के माहौल, रिवाज को दूसरे मुल्क के रिवाज और माहौल पर समझा नहीं जा सकता। अगर किसी मुल्क और मुल्क में रहने वाला किसी और मुल्क के रिवाज को अपने मुल्क पर समझने लगे तो फिर इसी तरह की गलत फहमियाँ जन्म लेती हैं। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का ताल्लुक़ हिजाज से था और हिजाज गर्म तरीन इलाक़ा, और उस ज़माने के अंदर इन हजरात की जो ग़िज़ा थी वो खजूर और ऊँटनी का दूध हुआ करती थी। इनकी जो ग़िज़ा होती थी खजूर और ऊँटनी का दूध। एक गर्म इलाक़ा और दूसरी ग़िज़ाइयत में खजूर और ऊँटनी का दूध, और इन दोनों ग़िज़ाओं में इतनी ज़बरदस्त ग़िज़ाइयत पैदा होती है, इतनी ज़बरदस्त ग़िज़ाइयत मिलती है कि जिसके नतीजे में हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जो एक बच्ची 18 साल की उम्र में जिन मरहलों तक पहुंचती है, अरब के अंदर वही बच्ची 6 और 9 साल की उम्र में उस मरहले तक पहुंचती है। एक तो इलाक़े की मुनासबत की वजह से, और तीसरी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत से पहले भी मक्के के अंदर, अरब के अंदर इस उम्र में निकाह का रिवाज था। ऐसा नहीं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फ़कत किया है, उस ज़माने के अंदर ये रिवाज आम था कि 6 बरस, 7 बरस, 8 बरस की उम्र की बच्चियों का निकाह कर दिया जाता था। और मैंने आपको बताया कि नबी अलैहिस्सलाम के पास हज़रत खौला निकाह का पैगाम रखने से पहले हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का रिश्ता जुबैर इब्न मुतइम के बेटे के साथ तय हो चुका था।
तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि उस ज़माने के अंदर, उस समाज के अंदर इस उम्र में निकाह का रिवाज था। भाई जिस समाज में इस उम्र के निकाह का रिवाज था कि उस पर आपको क्या तकलीफ़ है, आपको क्या परेशानी लाहिक है। चौथी बात, ये रिवाज, ये इजाज़त फ़कत दीन इस्लाम के हद तक मखसूस नहीं, दुनिया के तमाम मज़ाहिब के अंदर भी इसकी इजाज़त मौजूद है। 1929 तक, 1929 तक चर्च ऑफ इंग्लैंड ने अपने मुल्क के अंदर बच्चियों की शादी की जो उम्र मुख्तस की थी वो 12 साल थी। चर्च ऑफ इंग्लैंड ने अपने मुल्क के अंदर बच्चियों की शादी के लिए जो उम्र मुख्तस की थी वो 12 साल। 1880 तक अमेरिका के शहर एलोवेरा के अंदर, जो अमेरिका का एक स्टेट है, कि इसके अंदर निकाह की जो उम्र थी वो 8 साल मुख्तस थी। कैलिफोर्निया के अंदर, जो अमेरिका का एक अहम तरीन स्टेट है, 1880 तक निकाह की उम्र 10 साल मुख्तस थी। दुनिया के ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ का मौसम और माहौल मरतूब होता है, जहाँ की ग़िज़ाइयत होती है, वहाँ बच्चों की नशोनुमा छोटी उम्र के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ती है। हम जिस इलाके में रहते हैं, हमारा मुल्क, हमारी आबो हवा, यहाँ की ग़िज़ा एक अलग चीज़ है। आप यहाँ की ग़िज़ा, यहाँ के आबो हवा, यहाँ के हालात को रखकर आप उन मुल्कों के हालात का सही तौर पर अंदाज़ा नहीं कर सकते। अब आइए हिंदू मज़ाहिब में मनुस्मृति के अंदर, उसके अंदर भी इस बात की बहुत ज़्यादा तरगीब दी गई है हिंदू मज़हब में कि बच्ची की शादी बालिग होने से पहले पहले बचपन में, जबकि वो नंगी फिरती है, तभी कर दी जाए। ये हिंदू मज़हब की बात मैं कह रहा हूँ। मनुस्मृति के अंदर ये पूरी तफसीलात मौजूद है। उसमें यहाँ तक मौजूद है कि बाप को चाहिए कि अपनी बेटी का निकाह जब वो नंगी फिर रही हो उसी वक़्त कर दे, अपनी बेटी के बालिग होने का इंतज़ार न करे। जो बाप अपनी बेटी के बालिग होने तक का इंतज़ार करेगा वो बड़ा गुनहगार होगा। मनुस्मृति के अंदर लड़कियों की और लड़कों की निकाह की उम्र का जो तवाज़ुन रखा है वो सुने। ये हिंदू मज़हब भी, लड़के की उम्र 30 साल होगी तो लड़की की उम्र 12 साल। 30 साल की उम्र का लड़का 12 साल की उम्र की लड़की से निकाह कर सकता है। अगर लड़के की उम्र 24 बरस हो तो वो 8 बरस की लड़की से निकाह कर सकता है। आखिरी बात, इस वक्त हमारे मुल्क में जो बिरादरान वतन है, ये सबसे ज़्यादा आइडियल अपने लिए जिसको मानते हैं वो राम जी हैं। तमाम के तमाम बिरादरान वतन राम जी को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा आइडियल मानते हैं। इन राम जी का निकाह सीता से हुआ था। महाभारत के मुताबिक उस वक़्त सीता की उम्र 6 साल थी। महाभारत के मुताबिक सीता की उम्र 6 साल की थी। उस 6 साला सीता से राम जी ने निकाह किया। तो ये तमाम के तमाम तारीख़ी वाक़यात और हवालात मैंने इसलिए आपके सामने रखे कि आप इसके तनाजुर में बातों को समझने की कोशिश करें। तमाम दुनिया के मज़ाहिब के अंदर, तमाम तारीख़ के अंदर कम उम्र बच्चियों से निकाह की इजाज़त थी, और हर मज़हब के अंदर, हिंदू मज़हब के अंदर भी, इस्लामी मज़हब के अंदर भी। और इसमें एतराज़ करने का किसी को भी मौका उस वक़्त हो सकता है जब बाप इसमें अड़चन पैदा करे, या जो बीवी जिससे निकाह हो रहा है वो इस सिलसिले में अड़चन और रुकावट पैदा करे, तो फिर रुकावट का बराबर एतराज़ करने का आपको हक़ है। जब अबू बकर को किसी किस्म का एतराज़ नहीं, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस निकाह को अपने लिए सबसे बड़ा फ़ख्र और सआदत समझती हैं, तो फिर किसी दुश्मन को इसमें राय देने का और बोलने का कोई हक़ नहीं है। ये चंद मुख्तसर सी और चीदा चीदा बातें थी जो इस मौजू से मुताल्लक़ आपकी खिदमत में अर्ज़ करना मैंने ज़रूरी समझी। अल्लाह ताला इन बातों को समझने की और
मुखालिफीन के प्रोपगंडे से हमें बचने की और मुखालिफीन को इन हकीकतों को समझाने की हम सबको अपने करम से तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।